भारत में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है जिसमें नाच गाना धन बल के साथ जीतने के लिए कुछ भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ आजकल तो जब चुनाव आता है तो तरह तरह के जानवरों को भी शामिल किया जाता है, साथ ही नीच, कमीना और न जाने क्या क्या कहा जाता है। ठीक उसी तरह गुजरात चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई। यहाँ पर भी नीच कमीना तो नहीं लेकिन जानवरों के नाम आ गए और इसकी शुरुआत दिल्ली से पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने की। जानकारी देते चले कि खुद को हिंदू विरोधी बताए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने होर्डिंग्स लगाने वालों को कंस की औलाद कहा था। दोस्तों, एक जरूरी बात करनी है आपसे। मैं देख रहा हूं जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए। वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं। नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब गुजरात सरकार के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने केजरीवाल को काला नाग कहा है। पाटन में एपीएमसी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वकर्मा ने कहा कि लोगों का जीवन अच्छा बने, इसके लिए राज्य सरकार विकास को केंद्र में रखकर कई सारे काम कर रही है। विश्वकर्मा ने कहा कि केजरीवाल से सावधान रहें। गुजरात की जनता को मुफ्त की रेवड़ी का वचन देने वाला काला नाग है। विश्वकर्मा ने कहा कि गुजरात की स्वाभिमानी जनता इस रेवड़ी के चक्कर में नहीं फंसेगी। फुसकार मारने वाले इस नाग को काबू करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर है। आपको जानकारी देते चले कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दांव मार रही है और केजरीवाल का मानना है कि दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल ने राज्य में दर्जन भर गारंटी का ऐलान किया है। इसमें फ्री बिजली के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के वादे शामिल हैं। केजरीवाल ने हर गांव के सरपंच को 10-10 लाख की ग्रांट और महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने के बड़े वादे किए। बीजेपी केजरीवाल के वादों को मुफ्त की रेवड़ी करार चुकी है, लेकिन भूपेंद्र पटेल सरकार में अहम मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने केजरीवाल को काला नाग कहकर बड़ा हमला बोला। देखना होगा कि अब आप क्या कहती है।
इससे पहले गुजरात आप के अध्यक्ष इटालिया पीएम मोदी की मां को अपशब्द कह चुके हैं। तो राजनीति में गाली गलौज जारी है। देखना है कि ये राजनीतिक स्तर कहां जाकर रुकता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब मैं मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। भारत माता की इनकलाब। गुजरात में जहां भी हम जाते हैं एक आंधी जैसी फीलिंग आती है, झाड़ू की आंधी है। अभी हम दाहोद से आए हैं, उससे पहले पिछले हफ्ते हम खेत ब्रह्मा गए थे, सुरेंद्र नगर गए थे, गांधी धाम गए थे। और जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं 27 साल हो गए, हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे। और हम यही कहते हैं पीछा हम नहीं, आपको खुद को छुड़वाना होगा। ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं, हमसे नहीं डरते। जो इतनी बारिश में, खराब मौसम में घंटों भर इंतजार करके इतनी भारी संख्या में तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, ये तुमसे डरते हैं, ये तुमसे डरते हैं। इनको पता चल गया, इनको रिपोर्टें आ गई कि काम हो गया। अब यहाँ कमल का फूल नहीं उगेगा, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में उगता है और हमारे पास झाड़ू है। झाड़ू से कीचड़ साफ करो और कमल का फूल उगेगा नहीं। पंजाब में हमारे पास 117 में से 92 सीटें आई और 92 में से 82 पहली बार विधायक बने हैं। 26 साल की लड़की, 28 साल का लड़का। हम नौकरियां भी आम घरों के बेटे बेटियों को देते हैं और विधायक और लोकसभा राज्यसभा में भी आम लोगों के बेटे बेटियों को ही भेजते हैं। क्या बात हुई? आप नहीं बन सकते एमएलए, आप चेयरमैन नहीं बन सकते? क्या आपको कुर्सी पे बैठना नहीं आता? ये इन्हीं के बेटे बैठेंगे, इन्हीं के रिश्तेदार बैठेंगे। 27 साल हो गए, 27 साल आपका सब्र का इम्तिहान इतना लिया इन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ कि पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं। गुजरात वालों, अब तो बदल लो। पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अब है